तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। क्लास 12th की फिजिक्स में आपका फिर से स्वागत है। और हम लोग लेके आए एक नया सिलेबस जो कि 2026 और 2027 फिजिक्स पे बेस्ड होगा। तो आज की क्लास में हम लोग बेसिक बात करने वाले हैं, कितने मार्क्स का कौन सा टॉपिक आता है और टॉपिक किस पर बेस्ड है। उसके बाद बाकी टॉपिक्स हम लोग अगले लेक्चर में डिसाइड करेंगे या कवर कर सकते हैं। तो चलिए, जो बच्चे नए हैं वो पेन कॉपी लेके बैठे और जो लोग जानते हैं उनको बताइए। हमारा बेसिक से स्टार्ट होता है और आज भी हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक से, जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज। लेकिन इसको पढ़ाने से पहले हम लोग देखेंगे डिवाइडेशन अपनी फिजिक्स की पहली बुक का। तो चलिए फिर, तो अगर हम बात करते हैं पहली बुक का, तो पहली बुक को हम लोग किसके ऊपर बेस्ड रखते हैं, वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। अब आप बात करेंगे सर जी इलेक्ट्रिक चार्ज पे कैसे बेस्ड है। मैं कहता हूँ अगर आप इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रिक चार्ज के फिनोमिनास और इसकी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो अगर आप पढ़ लेंगे तो आप यकीन मानिए पहली बुक के महारथी हो सकते हैं। कैसे, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है वो तो आपको बाद में बताऊंगा, पहले आज बताऊंगा ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो अब अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो देखो भाई, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक चार्ज एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो एक्सपीरियंस कराती है या एक्सर्ट करती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट। ये फिलहाल टॉपिक में जब हम आएंगे तब बताएंगे, आज बताएंगे इसका मेन कॉन्सेप्ट। तो मेन कॉन्सेप्ट में इलेक्ट्रिक चार्ज की 3 तरीके से प्रॉपर्टी को हम लोग आपको बताने वाले हैं। पहली, अब कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज है वो किस में हो सकता है, आपका रेस्ट पर होगा। किस में होगा, रेस्ट पर। रेस्ट मतलब जिसकी वेलोसिटी होगी 0। इसका मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में होगा, वेलोसिटी कितनी रहेगी, 0। फिजिक्स में या मैथमेटिकली इसको एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है स्टैटिक्स। ध्यान सुनेंगे, तो इलेक्ट्रिक चार्ज आपका रेस्ट कर सकता है। सेकंड पार्ट, अब आपका इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन करने वाला है भाई। अब मोशन कैसे करेगा, मोशन 2 तरीके से हो सकता है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, एक होता है वेरिएबल वेलोसिटी। अब यहाँ पे क्या होगा, मोशन जो होगा वो कांस्टेंट वेलोसिटी से होगा, मतलब एक फिक्स वेलोसिटी होगी, उसी वेलोसिटी से इलेक्ट्रिक चार्ज आपका मोशन करता रहेगा। अब तीसरे बात आती है, तो तीसरे पार्ट में जो मोशन होगा इसको कहीं कहीं हम लोग एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं या एक्सेलरेट जानते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, एक सेकेंड, वो हो इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है। यानी कि फर्स्ट में वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, सेकेंड वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट और थर्ड इज वेलोसिटी डज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, वेलोसिटी बढ़ भी सकती है, वेलोसिटी घट भी सकती है, जिसको हम लोग क्लास 11 में एक्सेलरेशन और रेट्राडेशन यानी कि त्वरण और मंदन के नाम से जानते हैं। तो वेलोसिटी इसमें चेंज होती रहेगी। अब ये 3 चीज़ें कर सकती है। सिंपल सी बात है, हमने ही पढ़ा है, या तो आदमी क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन नहीं करेगा, या तो मोशन करेगा, और मोशन करेगा तो वो वेलोसिटी बार बार चेंज कर सकता है। 3 तरीके से ही हम लोग पढ़े हुए हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब बात करते हैं ये कैसे फिजिक्स को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे स्टैटिक जैसे बताया, वैसे जब कोई बॉडी मोशन करती है तो एक और नाम आता है जिसको बोलते हैं डायनामिक। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायनामिक। अब पहले बात करते हैं स्टैटिक्स। स्टैटिक जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा हो इलेक्ट्रिक चार्ज, तो आपने नॉर्मल जब आप एडिटिंग वगैरह देखते हो या कभी भी किसी भी बैनर को देखे होंगे तो नॉर्मल आप देखते हो तो लेटर एक ही जगह पे रखे हुए हैं, ये एक ही जगह पे प्लेस्ड है। तो इस चीज़ को बोलते हैं स्टैटिक, रुका हुआ, यानी कि रेस्ट पर है। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन करने लगे, क्या करने लगे, मोशन करने लगे, 3D में घूमने लगे, ई घूमने लगे, एल घूमने लगे, ये सारे लेटर क्या करेंगे, मोशन करने लगेंगे, तो इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग डायनेमिक। तो स्टैटिक्स में हम लोग रुकी हुई चीज़ों का के बारे में पढ़ते हैं और डायनेमिक में हम लोग उन चीज़ों को पढ़ते हैं जो मोशन करती हैं। ठीक है। अब फिजिक्स के इस पार्ट में जिसमें चार्ज हमेशा रेस्ट पे रहता है, इस पार्ट को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दिस पार्ट ऑफ फिजिक्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इस वाले पार्ट को हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम जाते हैं, लेकिन मोस्टली इस यूनिट को बोला जाता है इलेक्ट्रोडायनामिक। क्लियर।
अब पूरी बुक कैसे डिवाइड होगी, तो एक चीज़ और, अभी जब हम पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ मैं। तो जब कोई चार्ज किस में होगा, रेस्ट में होगा, व्हेन अ चार्ज एट रेस्ट इट प्रोड्यूस्ड ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान समझेंगे, रेस्ट में अगर चार्ज होगा तो वो केवल क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग फिजिक्स फर्स्ट बुक के 4 टॉपिक्स पढ़ते हैं। फर्स्ट टॉपिक जिसको कूलॉम्स लॉ के नाम से जानते हैं, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड आएगा आपका गॉस लॉ यानी गॉस थ्योरम, और थर्ड जो आएगा वो आएगा पोटेंशियल। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर। तो ये जो टॉपिक्स हैं वो स्टैटिक्स के अंदर आते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो तो आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन हिंदी मीडियम में एक अच्छी बात और खासियत बता दूं आपको। तो जब आपके पास कोई फिजिक्स की बुक होगी, जैसे कि कुमार मित्तल जिससे बोर्ड पेपर बनता है, उसमें एक टॉपिक आपको दिखेगा, कहीं कहीं आपको ये शब्द दिखेगा वैद्युत, और कहीं कहीं आपको कौन सा टॉपिक दिखेगा, विद्युत। तो स्कूल में क्या होगा, आपको बताया जाएगा, हो सकता है ये मिसप्रिंट हो, कुछ बुक में विद्युत ही दिया गया है, लेकिन अच्छी बुक है उसमें ऐसे डिवाइड है। इसका मीन्स होता है, ऐसे ही नहीं बोर्ड एग्जाम ने उसको सेलेक्ट किया हुआ है, बोर्ड पेपर उससे बनता है। तो ध्यान समझेंगे, आपको स्टार्टिंग के जितने भी 4 टॉपिक्स हैं उसमें आपको वैद्युत मिलेगा, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत विभव, इस तरह के नाम लिखेंगे। लेकिन जैसे ही आप करंट में पहुंचोगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वहां चेंज होके हो जाएगा विद्युत। इसका मतलब ध्यान समझना, जब चार्ज रेस्ट में होता है वो स्टैटिक बनाता है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हिंदी में हम लोग वैद्युत पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम लोग, वैद्युत। इलेक्ट्रो को वैद्युत पढ़ा जाता है। लेकिन जब हमारा चार्ज मोशन में होता है यानी डायनामिक में होता है तो उसको हम लोग पढ़ते हैं विद्युत। आप बुक खोल के देख सकते हैं। ठीक, पहली बात तो ये क्लियर हो गई। यूपी बोर्ड में तो हम देख सकते हैं कि भैया वैद्युत लिखा है, इसका मतलब चार्ज रेस्ट पे है, विद्युत है इसका मतलब डायनामिक मोशन कर रहा है। ठीक है, तो अब ये बात तो हो गई स्टैटिक्स की। दूसरे, अगर वो क्या करता है, हमारा मोशन करता है, क्या करता है, मोशन, तो उन 4 टॉपिक्स के बाद जितने भी आप पढ़ोगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद किरचॉफ लॉ हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट हो गया, ईएम क्या नाम है, इंडक्शन हो गया आपका, एसी हो गया, ये जितने भी टॉपिक आप पढ़ोगे केवल लास्ट टॉपिक को छोड़कर, वो सारा का सारा हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक में। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि इफ अ चार्ज एट मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी द चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गए आपकी बुक के खत्म 90% टॉपिक। अब लास्ट में जो होता है उसमें चार्ज क्या कर सकता है, वेरिएबल वेलोसिटी के साथ, एक ऐसी वेलोसिटी होगी जो चेंज हो गई। तो जब चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मोशन करेगा तो वो प्रोड्यूस करता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस, अब वेरिएबल वेलोसिटी है तो जाहिर सी बात है फील्ड भी चेंज हो जाएगी मैग्नेटिक, तो यहां पर आता है वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्लस, अब वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है तो जाहिर सी बात है हमारा वेव्स भी चेंज हो जाएगा। तो लास्ट टॉपिक आता है हमारा ईएम वेव्स। ईएम वेव्स को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब समझ में आया कि हमको पहली किताब पढ़नी कैसी है। यानी कि फर्स्ट जब चार्ज रेस्ट में होगा तो आपको 4 चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, उसके बाद वाले सारे चैप्टर किस में आएंगे, हमारे डायनामिक में आएंगे। उसके बाद जो लास्ट चैप्टर है उसमें हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिलता है। जो बुक का सबसे लास्ट टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब डिवाइडेशन देखो बोर्ड का, चार्ज अगर रेस्ट में है यानी कि स्टैटिक्स पढ़ोगे तो बोर्ड एग्जाम आपको मैक्सिमम 12 मार्क्स का क्वेश्चन देगा। 12 मार्क्स मैक्सिमम, मिनिमम 10 भी हो सकता है, क्योंकि डायनेमिक का बढ़ा देते हैं, वेटेज बढ़ जाता है। डायनेमिक आपका आता है 18 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आता है बच्चों, 18 मार्क्स का। 30 हो गए आपके। लास्ट वाला जो टॉपिक है, अब ये टॉपिक अगर आप बुक में देखोगे तो 2 से 3 पेज का है, समझिए ध्यान से, 2 से 3 पेज, और इसका वेटेज है 6 मार्क्स, कभी कभी 5 मार्क्स का हो जाता है। इस बार एग्जाम में आया था 7 मार्क्स का, सीबीएसई बोर्ड वाले में 7 मार्क्स का आया था, आप देख सकते हो, मैच कर सकते हो। तो इस तरीके से ये हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज इम्पॉर्टेंट है। यानी कि पहली बुक को पढ़ने से पहले हमको ये पढ़ना ज़रूरी है कि हम एक्चुअल में पढ़ना क्या चाह रहे हैं, हमको पढ़ना क्या है और हमको फोकस किस टॉपिक पे ज़्यादा देना है। तो चलिए फिर, आपको आई होप समझ में आ गया होगा हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं।
तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमने आपको बता दिया पहली बुक में हमें केवल और केवल चार्ज पे फोकस रखना है, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।